अब तक हम जीडीपी के ऑलमोस्ट सारे बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन है कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या होता है। अब मान लीजिए 2025 में इंडिया ने 100 मोबाइल का प्रोडक्शन किया और हर मोबाइल की प्राइस थी 10,000, तो जीडीपी कितनी हुई 10 लाख। और 2026 में इंडिया ने 100 मोबाइल का ही प्रोडक्शन किया, क्वांटिटी सेम रही, लेकिन इस बार प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के 10,000 से 12,000 हो गया, जिसकी वजह से जीडीपी 12 लाख हो गई। तो यहाँ पे जीडीपी में इंक्रीज तो हुआ, लेकिन क्या इकोनॉमिक ग्रोथ सही में हुई? इसका जवाब हमें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को समझ के मिलेगा। जब जीडीपी करंट प्राइस पे काउंट की जाती है तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटा दिया जाए और बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी काउंट किया जाए तो उसको रियल जीडीपी कहते हैं। इसीलिए इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को काउंट करने के लिए इकोनॉमिक्स रियल जीडीपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन एक सवाल और, अगर नॉमिनल जीडीपी में प्राइसेस का भी इफेक्ट होता है और रियल जीडीपी में सिर्फ प्रोडक्शन का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइसेस कितनी बड़ी है? इसका जवाब है जीडीपी डिफ्लेशन। जीडीपी डिफ्लेशन एक प्राइस इंडेक्स है जो हमें बताता है कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होने वाले सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की ओवरऑल प्राइस में बेस ईयर के कंपैरिजन कितना ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। सिंपल वर्ड्स में जीडीपी डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हटाकर इकोनॉमी की एक्चुअल ग्रोथ को समझने में मदद करता है। इसी के साथ हमारी जीडीपी सीरीज खत्म होती है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग जीडीपी, डू लेट मी नो। तब तक के लिए डू फॉलो और मिलते हैं नेक्स्ट रील में किसी न्यू टॉपिक्स के साथ। बाय बाय।